हेलो, मैं हूं खैतर मोहन। आपको स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल रोशन कुमार स्टडी सेंटर पर। मेरा जो प्रेसिडेंट का वीडियो था वहां पे वीटो पावर और पार्डनिंग पावर छूट गया था, तो इसीलिए मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में यानी कि स्पेशली जो ईवीएस का है, केवीएस पीआरटी का सिलेबस में नेशनल बॉडी के अंदर प्रेसिडेंट आएगा, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये सब आएंगे। सो इसीलिए प्रेसिडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाए, इसलिए मैं ये वीडियो आप तक लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर पहली बार चैनल को आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पीडीएफ के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर 7327097327 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो खैर छोड़िए, वीटो पावर। वीटो पावर, दिस इज द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड द असेंट, यानी कि प्रेसिडेंट अपना हामी देने से किसी भी बिल अगर पारित होकर आएगा तो प्रेसिडेंट, ये ऑर्डिनरी बिल के केस में होता है, ठीक है। तो मनी बिल को फिर से वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज नहीं सकते, फाइनेंशियल बिल को फिर से रिकन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को भेजा नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि वो प्रायर रिकमेंडेशन लेते हैं इंट्रोड्यूस करने से पहले। तो जो बिल को अगर हामी देने से जो विदहोल्ड कर सकते हैं उसको बोला जाता है वीटो पावर। वीटो पावर का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट अपना हामी देने से रोक सकते हैं, हामी नहीं देते हैं। जो वीटो पावर है वो 3 टाइप्स का है। वन इज एब्सोल्यूट वीटो, देन सस्पेंसिव वीटो, देन थर्ड वन इज व्हाट, पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या है? withhold the assent to a bill passed by the parliament। अगर कोई बिल पास होकर आया है तो अपना हामी देने से बिल्कुल मना करेंगे। withhold the assent completely, completely, absolute का मतलब complete होता है ना। withhold the assent to a bill passed by the parliament completely, वो होता है absolute veto। सस्पेंसिव वीटो यानी कि वो सस्पेंस करके रख देंगे, फिर से विचार विमर्श के लिए भेज देंगे पार्लियामेंट को, वो होता है सस्पेंसिव वीटो। प्रेसिडेंट रिटेन्स द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द बिल अगेन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। जो बिल पारित होकर प्रेसिडेंट के पास जा चुका है उसको फिर से विचार विमर्श करने के लिए पार्लियामेंट को फिर से भेज सकते हैं, विद और विदाउट अमेंडमेंट। थोड़ा उसको अमेंड करके यानी कि थोड़ा एडिट करके भी भेज सकते हैं, और एडिट नहीं करके भी भेज सकते हैं। विथ और विदाउट अमेंडमेंट ही कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। इट इज ओब्लिगेटेड फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव असेंट टू द बिल व्हेन इट इज सेकेंड टाइम, यानी कि सेकेंड टाइम जब आएगा तो वो नहीं रोक सकते हैं, वो हामी देना उनका जरूरी है। फिर आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या करते हैं? ना तो रिजेक्ट करेंगे बिल को, ना ही रिटर्न करेंगे, बट सिंपली कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो अपना बिल को अपने पास रख देंगे, ना ही वो बिल को रिजेक्ट करेंगे, ना ही रिटर्न करेंगे, वो होता है पॉकेट वीटो। तो एब्सोल्यूट वीटो के अंदर क्या हुआ? एब्सोल्यूट वीटो के अंदर वो अपना हामी देने से मना किए, यानी कि बिल्कुल असेंट नहीं दिए बिल का। सस्पेंसिव वीटो रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है। पॉकेट वीटो नाइदर रिजेक्ट्स नॉर रिटर्न, ये आपको याद हो चुका होगा। देन आते हैं पार्डनिंग पावर। आर्टिकल 72 के अंदर ये है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द प्रेसिडेंट विथ 5 टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर, जो कि PRQC, RQ का मतलब R एंड R, जैसे R इंटू R RQ होता है ना। P फॉर पार्डन, पार्डन का मतलब होता है राज क्षमा, यानी कि कंप्लीटली एब्सल द ओफेंडर, ठीक है, दोषी को बिल्कुल एकदम से जो कंप्लीटली उनको क्षमा दिया जाता है, ठीक है। फिर रिप्रीव, रिप्रीव का मतलब स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। फिर आता है रेमिशन, फिर रिस्पाइट, फिर कम्यूटेशन, एक एक करके दिखते हैं। पार्डन पहला, फर्स्ट वन, दिस रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन। सेंटेंस को कोई भी
पनिशमेंट को और दोषी को कंप्लीटली यानी कि एब्सॉल्व किया जाता है, कन्विक्ट ऑल द सेंटेंसेस पनिशमेंट एंड डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है, ये राज क्षमा बोला जाता है, पार्डन। रिप्रीव स्टे ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन होने से, फांसी होने से रोक डाल सकते हैं कुछ देर के लिए, कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए, उसको बोला जाता है रिप्रीव। कई सारे जिनको फांसी लगने वाला है वो रिप्रीव के लिए अप्लाई करते हैं प्रेसिडेंट के पास। देन आता है रेमिशन। रेमिशन और कम्यूटेशन, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और समझना जरूरी। क्या है? रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, यानी कि कोई सेंटेंस को, कोई पनिशमेंट को उसका कैरेक्टर में बदलाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि अगर रिगोरस इम्प्रूवमेंट किसी का 10 ईयर है तो रिगोरस इम्प्रूवमेंट ही रहेगा, पर वो जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा रिड्यूस किया जाएगा। यानी कि किसी का अगर रिगोरस इम्प्रूवमेंट 10 ईयर है, उसको रिगोरस इम्प्रूवमेंट थोड़ा कम किया जा सकता है, 5 ईयर का किया जा सकता है। ये रेमिशन का एग्जाम्पल है। यानी कि इसके अंदर जो पनिशमेंट का कैरेक्टर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है, फिर डिस्कशन कर देते हैं, कम्यूटेशन डिस्कशन कर देते हैं। क्या है? दिस इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर लाइटर पनिशमेंट, यानी कि एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से दूसरा फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो किसी को अगर स्टे ऑफ यानी कि फांसी लगने वाला है, उसको रिगोरस इम्प्रूवमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जिसको रिगोरस इम्प्रूवमेंट है उसको सिंपल इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। जिसको सिंपल इम्प्रूवमेंट है उसको सिर्फ और सिर्फ पेनाल्टी दो भैया और आप छूट जाओ, पेनाल्टी दे दो, आपको सिंपल इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे कैरेक्टर पे चेंजेस आता है कम्यूटेशन के अंदर। पर जो रेमिशन था ये भी कम्यूटेशन सन आया, राइमिंग वर्ड जैसा, ठीक है। और रेमिशन सन आया कि नहीं, तो रेमिशन के अंदर कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, पर कम्यूटेशन में जो पनिशमेंट है उसका कैरेक्टर में चेंज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, यहाँ पे डेथ है, डेथ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं रिगोरस इम्प्रूवमेंट में, और रिगोरस इम्प्रूवमेंट में से आप सिंपल इम्प्रूवमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सिंपल इम्प्रूवमेंट भी नहीं भैया, आप पेनल्टी दो और निकलो, ठीक है। फिर और एक रह गया है, क्या? रेमिशन ये खत्म हो गया। रेस्पाइट। रेस्पाइट क्या है? रेस्पाइट होता है ये स्पेशल बैकग्राउंड के लिए, अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है या कोई डिसेबल पर्सन है उनके लिए है रेस्पाइट, यानी कि उनको थोड़ा सज़ा कम किया जाएगा, वो होता है रेस्पाइट। तो ये था वीटो पावर एंड पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आई होप यू एंजॉय दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।